अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी डॉक्टर अवैस अहमद। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर किसी पे शक करते हैं, जो हर काम में शक करते हैं, जो आपकी हर बात पे शक करते हैं। ऐसे लोग किसी पे भी यकीन नहीं रखते, चाहे वो उसके फैमिली वाले क्यों ना हो। ऐसे लोग सोचते हैं कि जो मेरे फ्रेंड सर्कल है, जो मेरे सराउंडिंग में लोग हैं, ये मुझे डिसीव कर रहे हैं, ये मुझे धोखा देने की कोशिश में लगे हैं। ऐसे लोग अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी के साथ शेयर नहीं करते, इनकी प्राइवेसी बहुत कमाल की होती है। ये सोचते हैं कि अगर मैंने पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी के साथ शेयर की तो वो इसको मेरे खिलाफ इस्तेमाल करेंगे और मुझे नुकसान पहुंचाएंगे। ऐसे लोग अपने वाइफ तक को नहीं छोड़ते। ये अपनी वाइफ से कहेगा कि तू किसी और के साथ बात करती है तो हमेशा मेरे साथ नहीं रहेगी, तू जो लव शो करती है तो ये सिर्फ एक्टिंग करती है, तो शोमेंट करती है, आप मेरे वफादार नहीं हो। ये अपने दोस्तों को कहता है कि तुम लोग जो इशारों में एक दूसरे के साथ बातें करते हो, ये मुझसे कुछ छुपा रहे हो, पता नहीं लगता आप लोग मेरे साथ चलोगे या नहीं, तुम लोग मुझे धोखा देने की कोशिश में लगे हो। बातें वो फनी अंदाज में नहीं करता, वो बहुत हॉस्टाइल मैनर में होता है, वो बहुत गुस्से के अंदाज में आपके साथ ऐसी बातें करता है। ये लोग आर्गुमेंटेटिव बहुत ज़्यादा होते हैं, ये मामूली मामूली चीज़ों पे बहुत ज़्यादा बहस करते हैं आपके साथ। बहस अगर आपने छेड़ लिया तो मैदान पर उसका होता है, वो उस वक्त तक स्टॉप नहीं होगा जब तक कि आप उसकी बात को मान न लें। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होते हैं और सोचते हैं कि लोग मुझे नुकसान पहुंचाएंगे, लोग मुझे ज़ख्मी करेंगे, लोग मुझे मारने की कोशिश में लगे हैं। असल में इन लोगों को एक जहनी बीमारी होती है जिसको कहते हैं पैरानाइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। पैरानाइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का नाम तो आप लोगों ने नहीं सुना होगा, लेकिन एक और टर्म है जिसको कहते हैं पैरानोया। पैरानोया का नाम आप लोगों ने सुना होगा। पैरानोया वो कंडीशन होता है जिसमें एक शख्स ये सोचता है, उसको ये डिल्यूशंस होती है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, कोई मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, कोई मुझे मारेगा। उसको ये इररेसिस्टिबल फीलिंग्स होती है, वो उसके थॉट्स में ये होता है कि लोग मुझे नुकसान पहुंचाएंगे, लोग मुझे मारने की कोशिश में लगे हैं, कोई मेरा पीछा कर रहा है, तो इसको कहते हैं पैरानोया। वैसे पर्सनालिटी के जितने डिसऑर्डर होते हैं वो बचपन में स्टार्ट होते हैं, क्योंकि पर्सनालिटी की डेवलपमेंट बचपन में होती है। लेकिन पैरानोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर कुछ अलग चीज़ है। ये यंग एज में स्टार्ट होती है या तो अर्ली एडल्टहुड में स्टार्ट होती है, ये बचपन में स्टार्ट नहीं होती। अब सवाल ये बनता है कि इसके काजेस क्या है। पैरानोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर कुछ हद तक जेनेटिक हो सकती है और ये दूसरे जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर है उनके साथ एसोसिएटेड हो सकती है। लेकिन पैरानोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर कुछ और रिस्क फैक्टर है जिसकी वजह से भी आपको हो सकती है। अगर एक बच्चा है, उसको पेरेंट्स मुकम्मल तौर पर इग्नोर कर रहे हैं, पेशेंट इमोशनली उनको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, तो वो बच्चा पैरानोइड की तरफ जा सकता है। अगर कोई औरत है, उसकी डाइवर्स हो गई, वो विडो बन गई, तो वो भी पैरानोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर की तरफ जा सकता है। अगर एक शख्स है, उसके गर्लफ्रेंड ने उसको धोखा दिया है और उसका ब्रेकअप हो गया है और वो इमोशनली उससे ख़राब हो गया है क्योंकि वो गोल्ड डिगर थी और इसको पीछे छोड़ गई, तो उस शख्स को भी पैरानोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो सकती है, क्योंकि वो लेटर लाइफ में किसी पे भी यकीन नहीं कर सकता। वो कहता है कि वो मेरी अपनी थी, उसने मुझे धोखा दिया, तो इट मीन्स कि सारे लोग मुझे धोखा देंगे। एक और काज है जो स्टार्ट तो बचपन में होती है लेकिन यंग एज में आपको पैरानोइड बना सकती है, और वो है चाइल्डहुड ट्रामा। अगर बचपन में किसी बच्चे को ट्रामा हो गई, उसकी ब्रेन की इंजरी हो गई, तो लेटर लाइफ में वो पैरानोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर की तरफ जा सकता है। लेकिन जो असल चीज़ है वो इन लोगों की ट्रीटमेंट प्लान है, क्योंकि ये किसी पे भी यकीन नहीं रखते। ये ना अपनी फैमिली वालों पे यकीन रखते हैं, इवन ये अपने वाइफ पे भी यकीन नहीं रखते, और जिन डॉक्टर से आप उसका इलाज करोगे तो वो उस पर भी यकीन नहीं रखेगा। वो कुछ दिनों के लिए तो ट्रीटमेंट लेगा, लेकिन उसके बाद वो ट्रीटमेंट नहीं लेगा। वो सोचेगा कि डॉक्टर मुझे नुकसान पहुंचाने के पीछे है, ये मेरी फैमिली वाले मुझे मारना चाहते हैं इसलिए मुझे हॉस्पिटल ले गए थे। तो पहले तो आपने उनको कन्विंस करना है कि डॉक्टर आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ना हम आपको नुकसान पहुंचाएंगे। इसकी बिहेवियर आप चेंज कर सकते हैं और इसकी सोच आप चेंज कर सकते हैं साइकोथेरेपी के ज़रिए से। साइकोथेरेपी में मेन टू थेरापी है कि सीबीटी और दूसरी है डीबीटी, डायलेक्टल बिहेवियरल थेरापी। डायलेक्टिकल बिहेवियरल थेरापी और कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरापी से आप उसकी सोच को चेंज करके आप उसकी बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं। कुछ स्टडीज़ के मुताबिक वो पेशेंट जो एक्सेप्ट करते हैं कि हम पैरानोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले हैं, तो साइकोथेरेपी के ज़रिए से उनका इलाज मुकम्मल तौर पर पॉसिबल हो सकता है। खुदा ना ख्वास्ता अगर आपके फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा बंदा है या आपकी फैमिली में कोई ऐसा बंदा है, तो आपको क्या करना चाहिए? पहली बात, आपने क्लियर कम्युनिकेशन रखनी है। इशारों से बात नहीं करना, किसी के कान में बात नहीं करना, क्योंकि ये सोचता है कि ये लोग मेरे खिलाफ बोल रहे हैं, ये मुझे नुकसान पहुंचाने के पीछे है, तो आपने कम्युनिकेशन को बिल्कुल क्लियर रखना है। दूसरी बात ये कि इन बेचारों की अपनी गलती नहीं होती, ये हॉस्टाइल और स्टबरन अपनी वजह से नहीं होते, असल में इसको जहनी बीमारी है। तो आपने उनके पास जाना है और उनसे कहना है कि मैं आपको फील कर सकता हूँ, मैं आपको अंडरस्टैंड कर सकता हूँ, आप
जो कहना चाहते हैं मुझे कह लें। मैं आपको फील भी कर सकता हूँ, मैं आपकी कंडीशन को भी अंडरस्टैंड कर सकता हूँ, मुझे पता है कि आप राइट पे हो। ऐसे लोगों के साथ ज़्यादा आर्गुमेंटेटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये लोग बहस में बहुत ज़्यादा आर्गुमेंटेटिव होते हैं, ये दलील के मैदान में आपको फिर छोड़ते नहीं। तो आपको चाहिए कि पहले से उनको कहो कि आप राइट पे हो। अगर ये रॉन्ग पे भी हो तो फिर भी ये कोशिश करेगा कि साबित करो कि मैं राइट पे हो, क्योंकि उसके जहन में वो हमेशा के लिए राइट होता है, वो कभी रॉन्ग नहीं होता। तो आपको चाहिए कि फजूल में उनके साथ बहस मुबाहिसा ना करें, बल्कि उसको कहे कि आप राइट पे हो। इन लोगों में एक और मसला स्ट्रेस का होता है, ये आसानी से स्ट्रेस लेते हैं और फिर स्ट्रेस से खुद को नहीं निकाल सकते हैं। उनके लिए स्ट्रेस हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर आपकी फैमिली में खुदा न खास्ता कोई ऐसा बंदा है या आप बजाते खुद इसके शिकार है, तो आपको चाहिए कि रिलैक्सेशन की टेक्निक अपनाएं। रिलैक्सेशन की टेक्निक में आप योगा अपना सकते हैं, योगा के साथ आप मेडिटेशन भी अपना सकते हैं और मुख्तलिफ किस्म के एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिससे आपकी ये स्ट्रेस कम हो जाए। और फैक्टर जो आपके स्ट्रेस को कम कर सकती है वो इनफ स्लीप है। अगर आप मुकम्मल स्लीप लोगे तो आपके ब्रेन मुकम्मल तौर पर रिचार्ज होंगे, रिलैक्स होंगे, तो आपकी स्ट्रेस बहुत हद तक कम होगी। अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, हर चीज़ पहले की तरह नहीं रहा, हर चीज़ चेंज होने वाला है। तो मॉडर्न एरा में वर्चुअल रियलिटी के ज़रिए से भी इन लोगों की ट्रीटमेंट पॉसिबल हो सकती है।